आप सभी को जय मसीह की आपका हम स्वागत करते हैं इस बुधवार की ऑनलाइन सभा में। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी के सभी आनंदित होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे और खुश होंगे। जैसे परमेश्वर पूरा हफ्ता हमारे साथ में अपने कामों को, अपने सामर्थ्य को हमारे बीच में रखा, हमें सब चीज़ों से परमेश्वर ने भरपूर करा। आने वाले इस बुधवार की सभा में भी परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन। वो ना कभी छोड़ेगा ना वो कभी त्यागेगा, ये परमेश्वर का वादा है। तो क्यों ना आइए उस सदा साथ में रहने वाले खुदावंद यीशु को हम महिमा दें, आराधना करें उसकी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जो तू परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया प्रभु जी, मेरी जिंदगी में प्रभु जी आपने नई नई चीजों को प्रभु जी होने के लिए प्रभु जी आपने मौका दिया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। और पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हर एक जन, इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आत्मा से तो बात कर, उनसे तू अपनी इच्छा को पूरा कर प्रभु जी। हमें देख रहे सुन रहे लोगों के बीच में तो उतर के आ प्रभु जी, और आपका सामर्थ, आपकी उपस्थिति वहां पे उतरने पाए, क्योंकि आप जिंदा खुदावंद यीशु है। क्योंकि आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 4 जन एक मन होके एकत्रित होते हैं, वहां पे आपकी उपस्थिति होती है। हम विश्वास करते हैं, हमें सुनने वाले हर एक, हमें देखने वाले हर एक लोग प्रभु जी वहां पे आपकी उपस्थिति है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों गा के प्रभु को महिमा देंगे।
गीतों का मकसद तू है, मेरे जीवन का उदाहरण तू है यीशु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे गीतों का मकसद तू है, मेरी आशा तू है यीशु। आइए मिलके परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। धन्यवाद हो तेरा यीशु। आइए मिलके कुछ समय धन्यवाद करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु शाम के समय प्रभु जी। ओ यीशु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ले प्रमाण भाषा लिखे रे, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, राजाओं के राजा यीशु। धन्यवाद हो तेरा, आया हूँ यीशु तेरे पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले ले मुझे अपनी बाहों में। अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। मिलके बोले ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है यीशु, ये जीवन तेरा है। पिता को बोले वो जिंदा यीशु। हम कहते हैं प्रभु जी कि ये जीवन आपका है, इस जीवन के मालिक यीशु आप हैं। बोले मेरे जीवन में प्रभु जी आप राज करें। क्योंकि ये जीवन को प्रभु जी बचाया आपने, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस लहू के द्वारा यीशु आपने मेरे जीवन को बचाया शैतान के हाथों से बचने से। इसीलिए हम कहते हैं यीशु अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है,
योजना नहीं, मेरी योजना नहीं, वो स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी को बनाने वाले, हर एक मनुष्य को बनाने वाले यीशु, आपकी योजना, आपकी इच्छा इस जीवन में पूरी होने पाए। कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, तेरे जैसा कोई नहीं। कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, तेरे जैसा कोई नहीं। हो सकता है आपने बहुत सी जगह पे जाके अपने आप को सोचा होगा कि यहां से मुझे कुछ प्रगति मिलेगी, मेरी परिस्थितियां बदलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यीशु का वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा होके द्वार को खटखटा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं आज उस अपने हृदय के दरवाजे को खोलने के लिए? कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, तेरे जैसा कोई नहीं। कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, तेरे जैसा कोई नहीं। बोले कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरा उठना बैठना सब तेरी निगाहों में है। बोले, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मेरा उठना बैठना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मेरा उठना बैठना सब तेरी निगाहों में है। अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि आपकी जीवन की परिस्थितियां, आपकी हालात कोई नहीं देख रहा, पर वो स्वर्ग में विराजमान यीशु जो आपको और हमको रचने वाला है, वो हमें देखता है और देख के मात्र यूं ही देखता नहीं, परंतु हमारी हालातों को, हमारी परिस्थितियों को वो बदल देता है। वो हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात एक नई गवाही बदल जाती है, वो दूसरों के लिए गवाही बन जाती है। बोले, आया हूं यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूं तेरे सामने हूं। आया हूं यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूं तेरे सामने हूं। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले ले मुझे अपनी बाहों
जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन यीशु का है, ये जीवन यीशु का है। ओ आइए इस समय खुदावंद यीशु को अपने आप को समर्पण करें और बोले, यीशु इस जीवन में मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। बोले, मेरे काम काज में मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मेरे बच्चों के ऊपर प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा और आपका भय उनके ऊपर उतरने पाए। तुझसा ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा, तुझसा ना कोई है ना कोई था ना कोई होगा। बोले, तुझसा ना कोई है ना कोई होगा। यीशु तुझसा ना कोई है ना कोई था ना कोई होगा। तुझसा ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा। तुझसा ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा। यीशु ही था, यीशु वो आज और कल है सदा। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने आज की ये शाम प्रभु जी अपनी उपस्थिति से हमें भरा। हम विश्वास करते हैं आपकी इच्छा आज की ये शाम प्रभु जी हमारे परिवारों के ऊपर उतरने पाए। आपकी इच्छा आज के वचन के ऊपर उतरने पाए। वचन के द्वारा आज आप हमसे बातचीत करें। खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना को मेरे जिंदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. एक बहुत ही अच्छा समय रहा आराधना में, और अब मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को कहना चाहूँगा।
बीते दिनों में मैंने आप लोगों से विश्वास के ऊपर बातें की हैं रविवार की आराधना में। उसी विषय में मैं आप लोगों से एक बार फिर से कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसके 21 वचन। यहाँ ऐसे लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आराधनालय का एक सरदार जिसका नाम याईर है, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और एक रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं और उनकी रिक्वेस्ट ये है कि प्रभु, मेरी बेटी मरने की हालत में है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलें और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखें ताकि वो जीवित रह सके। यीशु याईर की बात सुनते हैं और सुन के याईर के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं याईर के घर पहुंचने के लिए। रास्ते में जब ये लोग थे तो याईर के घर से कुछ लोग आते हैं और ये समाचार देते हैं। 35 वचन। एक्चुअली बीच के हिस्से में 25 से लेकर के 34 वचन में एक और घटना है जिसको आने वाले दिनों में अगर हो सका तो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आज हम याईर और उसकी पुत्री से संबंधित घटना के ऊपर ही रहेंगे। जब ये लोग रास्ते में ही हैं, 35 वचन में हमें पता चलता है कि याईर के घर से कुछ लोग आते हैं और कुछ समाचार लेके आते हैं। क्या है वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। समाचार इस प्रकार है कि जिस बेटी के लिए याईर यीशु के पास गए थे कि यीशु मेरे घर पे आए और मेरी बेटी को आके स्वस्थ करें, पता चलता है कि वो बेटी यीशु के पहुंचने से पहले ही मर चुकी हैं और याईर के घर से कुछ लोग आए हैं और इस समाचार को देते हैं क्योंकि बेटी मर चुकी है तो अब गुरु को यानी कि यीशु मसीह को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें घर पे अब बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बेटी चली गई, अब तो यीशु को दुख या परेशानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 36 वचन देखेंगे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ये दिलचस्प है, इसको देखेंगे। ये खुसर फुसर चल रही है लोगों के बीच में, जो लोग याईर के घर से आए हैं कि बेटी मर चुकी है, गुरु को दुख मत दो। और इस खुसर फुसर के दौरान यीशु को समझ आता है कि क्या बातें चल रही हैं और यीशु उनकी बातों को अनसुना करते हुए आराधनालय के सरदार से कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। अनसुना कर देना, इस शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। यीशु के पास जो समाचार आया है वो गलत नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि वो बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन यीशु इस दुनिया की सच्चाइयों से भी परिचित है
और यीशु आत्मिक दुनिया की सच्चाइयों से भी परिचित है। इस दुनिया की सच्चाई या भौतिक दुनिया की सच्चाई ये कह रही है कि बेटी मर चुकी है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, आगे हमें दिखाई भी देता है। लेकिन यीशु एक ऐसी शख्सियत है जो सिक्के का एक पहलू देख के या सिक्के के एक पहलू की बात सुन के अपने मन को बदलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटी मर चुकी है। ये सिक्के का एक पहलू है, ये भौतिक दुनिया की सच्चाई है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू और जो आत्मिक दुनिया की सच्चाई है वो भी यीशु मसीह जानते हैं। इसीलिए यीशु भौतिक दुनिया की सच्चाई को सुन के अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आत्मिक दुनिया की सच्चाई भौतिक दुनिया की सच्चाई के ऊपर प्रभुता करती है। और वो इन लोगों की बात को अनसुना करके याईर से कहते हैं, मत डर, बस तू विश्वास रख, क्योंकि आत्मिक दुनिया विश्वास के द्वारा ऑपरेट की जाती है। आत्मिक दुनिया में जो कुछ होता है विश्वास के द्वारा होता है। और प्रभु इस आराधनालय के सरदार को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल विश्वास रख। 37 वचन, उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु अब उस आराधनालय के सरदार के घर में पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने लोगों को रोते चिल्लाते देखा है। बिल्कुल कोलाहल का माहौल बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो लड़की सच में मर चुकी है, तभी लोग इतनी बुरी तरीके से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ है। लेकिन यीशु वहां पहुंचते हैं और बिल्कुल हैरानी वाला एक स्टेटमेंट देते हैं कि तुम लोग क्यों इस तरीके से रो रहे हो? लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। एक आम आदमी के लिए ये बिल्कुल मजाक जैसा लग सकता है, और 40 वचन में हमें वो दिखाई भी देता है। 40 वचन कहता है, वे उसकी हंसी करने लगे। लोग यीशु को हंसी में उड़ाने लगे, ठट्टों में उड़ाने लगे। क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? हम पागल नहीं क्या? हमारे सामने वो लड़की मरी पड़ी है, हमें पता है उसकी सांसें बंद हो गई हैं, हमें पता है कि अब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, और तुम ये कह रहे हो कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। मतलब हमें कुछ नहीं पता, और जो तुम कह रहे हो वही सही है। मेरे प्रियो, बीते दिनों में मैंने आप लोगों को जो सिखाने की, बताने की, समझाने की कोशिश की है, मैं उसी को बार बार आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। आपने जो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके जाना है, आप सिर्फ एक शारीरिक व्यक्ति नहीं रह गए, आप एक आत्मिक व्यक्ति भी रह गए हैं। आपके लिए सिर्फ शारीरिक दुनिया खुली हुई नहीं है, बल्कि आपके लिए आत्मिक दुनिया भी खुल चुकी है। और यीशु ऐसी शख्सियत थे जो शारीरिक दुनिया यानी कि भौतिक दुनिया की सच्चाई के साथ भी परिचित थे, लेकिन वो आत्मिक दुनिया की सच्चाई के साथ भी परिचित थे। और वो आत्मिक दुनिया की सच्चाई को देखते हुए कहते हैं कि वो लड़की मरी हुई नहीं है, वो सो रही है। मर चुकी है भौतिक दुनिया के हिसाब से, लेकिन आत्मिक दुनिया के हिसाब से यीशु कहते हैं कि वो सो रही है। लाजर जब मर चुका था तो भी यीशु इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे उठाने के लिए जाता हूं। लेकिन जब आत्मिक दुनिया की सच्चाई किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बोली जाती है जो आत्मिक दुनिया से परिचित ना हो, तो उसके लिए वो हंसी की बातें हो सकती हैं, उसके लिए वो मजाक की बातें हो सकती हैं, उसके लिए वो बिल्कुल ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोग यीशु की हंसी मनाने लगे, उसे हंसी में उड़ाने लगे। लेकिन हंसी में उड़ाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आत्मिक दुनिया की सच्चाई बदल जाती है। नहीं, आत्मिक दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी कि भौतिक दुनिया वास्तविक है। यहाँ तक कि आत्मिक दुनिया के होने से ही भौतिक दुनिया है। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका
एक अध्याय और उसके आगे के वचनों को जब पढ़ते हैं, एक अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की है, वो कहते हैं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। सामने दिखने वाला कुछ और था, लेकिन जो परमेश्वर बोल रहे हैं वो कुछ और है, और जो वो बोल रहे हैं वैसे ही चीज़ें बनती जाती हैं। तो यानी कि आत्मिक दुनिया भौतिक दुनिया के ऊपर प्रभुता करती है, और आत्मिक दुनिया बहुत रियल है। लेकिन एक व्यक्ति जो आत्मिक दुनिया को समझता नहीं है, उसके सामने जब ये बातें आती हैं तो उसके लिए हंसी और बिना सिर पैर की बातें लगती हैं, और लोग हंसी मनाने लगते हैं। यीशु की भी यहाँ पे हंसी मनाई जा रही है। 40 वचन कहता है वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आहा, ये दिलचस्प है। अभी तक जो लोग हंसी मना रहे थे, अभी तक जो लोग कह रहे थे कि गुरु को दुख देने की जरूरत नहीं है, अभी तक जो लोग ये पूरा श्योर थे कि लड़की इस दुनिया से जा चुकी है, क्योंकि यीशु ने उस लड़की को जीवित कर दिया है, अब वही लोग चकित होने लगे, अचंभित होने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को भी उत्साह देना चाहूंगा। आपने जो यीशु में विश्वास को टिकाया है, आपने जो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, आपके लिए पूरी की पूरी आत्मिक दुनिया खुल चुकी है, और आत्मिक दुनिया की सच्चाई आपको इस वचन से पता चलती है। इस वचन की बातों में जब आप विश्वास करते हैं, इस वचन की बातों को विश्वास के साथ जब आप बोलते हैं, तब आत्मिक दुनिया की बातें भौतिक दुनिया में प्रकट होने लगती हैं। और जिन लोगों को आत्मिक दुनिया की समझ नहीं है, वो चकित होने लगते हैं, वो चकित होना शुरू हो जाते हैं, अचंभित होना शुरू हो जाते हैं। थोड़े समय तक जब आप उनसे शायद आत्मिक बातों को बोलेंगे, शेयर करेंगे, तो वो आपकी हंसी मनाएंगे, कहेंगे ये क्या बेहूदगी भरी बातें हैं। लेकिन जब आपके लिए आत्मिक दुनिया काम करने लगती है, तो वही लोग जो अभी तक हंसी मना रहे थे, वही लोग अचंभित भी होने लगते हैं। लोग यूं अपने विचारों को बदल देते हैं। थोड़ी देर पहले तक जो कह रहे थे कि गुरु को दुख देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले तक जो कह रहे थे कि जो यीशु की हंसी मना रहे थे, लेकिन अब वही यीशु के उस महा सामर्थ्य से, यीशु के उस अद्भुत काम से अचंभित हैं, और ये मानने के लिए मजबूर हैं कि यीशु सचमुच जीवित खुदा है, जो जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार को रखता है। यहां से हमें जो बातें सीखने को मिलती हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक शब्द कहा था, यीशु ने उनकी बातों को अनसुना किया। मेरे प्रियो, आपको भी कुछ बातों को अनसुना करने की जरूरत है। भौतिक दुनिया है, उसकी अपनी सच्चाइयां हैं, लेकिन भौतिक दुनिया की सच्चाई हमारे ऊपर इतनी हावी ना हो जाए कि हम उसे ही परम सत्य मान बैठें। आपको यह समझना पड़ेगा, भौतिक दुनिया है, उसकी सच्चाइयां हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया है, उसकी भी सच्चाइयां हैं। यीशु ने अगर भौतिक दुनिया की ही सच्चाई को परम सत्य मान लिया होता, तो यीशु भी कह देते, हाँ ठीक है, अब तो लड़की मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने सुन के अनसुना किया है। हमें यीशु से ये क्वालिटी लेने की जरूरत है। कुछ बातों को अनसुना करना हमें सीखना पड़ेगा। कुछ बातों को सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम केवल भौतिक दुनिया की सच्चाई से ही जुड़े रहेंगे, हम अपने आप को उस भौतिक दुनिया के दायरे में ही सीमित करके रख देंगे। लेकिन अगर आपको आत्मिक दुनिया की बातों को अपने जीवन में होते हुए देखना है, आपको भौतिक दुनिया की कुछ बातों को सुन के अनसुना करना सीखना पड़ेगा, जो यीशु यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यीशु ने उन बातों को अनसुना किया है,
कारण क्योंकि वो आत्मिक दुनिया भी देखते थे, भौतिक दुनिया भी देखते थे। अगर हम भी आत्मिक दुनिया को देखने वाले और भौतिक दुनिया को देखने वाले एक व्यक्ति बन जाएं और भौतिक दुनिया की कुछ सच्चाइयों को जब आत्मिक दुनिया से तुलना करके देखें तो उन्हें अनसुना करना अगर हम सीख जाएं, हम भी यीशु के पद चिन्हों पे चलते हुए परमेश्वर की ओर से कुछ अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे। दूसरी एक बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है 40 वचन में, जब यीशु कहते हैं कि लड़की मरी नहीं सो रही है, लोग हंसी मनाने लगे, हंसी करने लगे, ठट्ठा करने लगे। और जब ठट्ठा किया जाता है किसी का तो लोगों की हिम्मत जो है एकदम जवाब दे जाती है। उन्हें लगता है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन यीशु की तरफ देखो, यीशु अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं। किसी के हंसी करने से, किसी के ठट्ठा करने से यीशु का माइंडसेट बदलता नहीं है। यीशु जो आत्मिक दुनिया को देखने वाला एक व्यक्ति है, वो अपनी नजरें आत्मिक दुनिया से हटा के लोगों के हंसी ठट्टे के ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है ये लोगों का जो हंसी है, लोगों की जो हंसी है, लोगों का जो ठट्टा है, ये क्षण भर का है, ये यूं चुटकी बजाते अभी बदलने वाला है। लोगों की हंसी के कारण, लोगों के ठट्टा करने के कारण यीशु का माइंडसेट बदला नहीं है। वो जो करने पहुंचे थे वो करने के लिए बिल्कुल वो डटे हुए थे, उनका माइंड एकदम क्लियर था। हमें भी सीखने की जरूरत है। जब हम यीशु के पीछे चलते हुए जीवन को बिता रहे हैं, हम जब आत्मिक बातों में विश्वास कर रहे हैं, हो सकता है जो आत्मिक दुनिया से अनजान है वो आपकी शायद हंसी मनाए, शायद आपको ठट्टों में उड़ाए और आपको कई बार बुरा भी फील हो सकता है। लेकिन अपने ट्रैक से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो हंसी मना रहे हैं, अगर आप अपने ट्रैक पे बने रहते हैं, जैसे यीशु अपने ट्रैक पे बने रहे, आप देखेंगे हंसी मनाने वाले ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके साथ सच में कोई जीवित परमेश्वर खड़ा हुआ है। क्योंकि जब यीशु को उन्होंने ठट्टों में उड़ाया, यीशु ने उनके ठट्टे के कारण अपने माइंडसेट को नहीं बदला, बल्कि वो उस लड़की को चंगा करने पहुंचे थे। वो जाते हैं, लड़की को स्वस्थ करते हैं। जब लड़की स्वस्थ हो जाती है, ठट्टा करने वालों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता है तो अचंभित हो जाना कि ये कैसे हो गया, ये क्या है। और यही सच्चाई आप अपने जीवन में भी, अपने आसपास में भी देखेंगे, जो आज शायद आपका, क्योंकि आप एक आत्मिक दुनिया को देखने वाले व्यक्ति हैं, आपका ठट्टा करते हैं, आपकी हंसी करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ट्रैक पे बने रहेंगे, आप उनकी हंसी, उनकी ठट्टे के कारण अपने कदमों को इधर उधर नहीं हिलने देंगे, आप देखेंगे आज जो ठट्टा कर रहे हैं उनका ठट्टा क्षण भर का है, वो कल अचंभित होना शुरू हो जाएंगे। ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि तुमने जिस शख्सियत में भरोसा किया है वो वास्तव में सामर्थी है, वो वास्तव में अद्भुत करने वाला है। और यीशु जब वहां जाके उस लड़की को स्वस्थ कर देते हैं, तो वहां जितने भी लोग हैं पूरी तरीके से अचंभित हो जाते हैं। और यीशु इस बात को दिखाते हैं कि आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया के ऊपर प्रभुता करती है। क्योंकि वो लड़की भौतिक दुनिया के हिसाब से तो मर चुकी थी, लेकिन आत्मिक दुनिया के हिसाब से प्रभु कहते हैं कि वो सो रही थी। और यीशु जब उस लड़की को स्वस्थ करते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि आत्मिक दुनिया भौतिक दुनिया के ऊपर, आत्मिक वातावरण भौतिक वातावरण के ऊपर प्रभुता करता है। और आत्मिक दुनिया के ऑपरेट होने के लिए यीशु याईर से बस एक ही बात कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास ही मात्र एक वो कुंजी है, विश्वास ही मात्र एक वो बात है जिसके द्वारा आत्मिक दुनिया ऑपरेट की जाती है। बीते दिनों में मैंने आपके ऊपर इसी बारे में बहुत गहराई से बातें की हैं, और मैं उन बातों को यूं ही छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपके दिमाग में उनको बहुत गहराई से लेके जाना चाहता हूं, इसीलिए बार बार आपके सामने मैं ये बातें लेके आ रहा हूं। याईर की पुत्री
मर चुकी है। यीशु जाते हैं और याईर से कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख। और याईर अपने हिस्से का विश्वास रखते हैं और वो अपने जीवन में अपनी बेटी को स्वस्थ होते हुए देखते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आप ही योग्य हैं। लॉर्ड, यू आर वर्दी। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी कि वो केवल भौतिक दुनिया को ही देखने वाले व्यक्ति ना हों, बल्कि वो आत्मिक दुनिया को भी देखने वाले एक व्यक्ति होने पाए। और आत्मिक दुनिया को एक व्यक्ति कैसे देख सकता है प्रभु जी? इस वचन के द्वारा वो आत्मिक दुनिया को देख सकता है, क्योंकि ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह में हमारी वास्तविक पहचान क्या है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि लोग आत्मिक दुनिया को देखते हुए उसमें विश्वास करने वाले व्यक्ति हों, और आत्मिक दुनिया में ये यीशु मसीह ने उनके लिए जो जो प्रोविजंस रखे हुए हैं उनका वो लाभ उठाने वाले व्यक्ति हों। और यीशु के नाम में प्रभु जी, जो भी आपके पास विश्वास के साथ आते हैं उनका जीवन आशीषित हो, उन्नति करने पाए। और जो आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, आपके आत्मा के कार्य उनके जीवन में इस प्रकार हों कि आपके वचन का प्रकाशन उनके जीवनों में पहुंचने पाए और उनकी समझ खुलने पाए और वो इस बात को जान सकें कि आप जीवित खुदा हैं। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, लोगों के ऊपर आपके नाम में हम आशीष को कहते हैं। इनका जीवन आशीषित हो, उन्नति करे और इनके जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम।